guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with certain strategy for clearing 2023. So in that, we will cover modern history. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. So student, modern history को आप 7 days में कवर कर सकते हैं अगर आप 2023 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप इसी केवल और केवल एक सोर्स को पढ़ के 80% जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है आप उन्हें कवर कर पाएंगे. एंड हम फटाफट से स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहली बात, वाई स्पेक्ट्रम को ही हमने क्यों चूज किया. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे ना प्रीलिम्स में वो स्पेक्ट्रम में से होंगे ही होंगे. डायरेक्टली एक दो क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी में से होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो स्पेक्ट्रम में से होगा. सेकंड चीज, एवरीवन रीड्स इट, हर कोई इसे पढ़ता है. हर किसी को जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो आते हैं. अगर आप वो भी गलत करके आ रहे हैं तो फिर आपके ऊपर शेम है. तो इसीलिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ के जानी है एंड अकॉर्ड स्ट्रेटेजिकल वे में, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए. एंड लास्ट वे अबाउट वाई स्पेक्ट्रम, तो ये 7 days में इजीली डुएबल है. आप 7 दिन में से बहुत ज़्यादा आराम से कर सकते हैं. विद आपकी 2 रीडिंग्स भी हो जाएंगी. तो हम इस तरफ क्या आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू रीड स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़े. क्या हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है? नहीं, सभी चैप्टर्स जो है उनकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, उनको अलग अलग इनकी इंपॉर्टेंस है. सो मैं आपको वो ऑर्डर भी बताऊंगी कि किस ऑर्डर में और किस प्रायोरिटाइजेशन में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं. फिर एक चैप्टर का द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, जिससे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को 7 days में ही कवर कर पाए. ओके, फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे रिवीजन करनी है उसकी भी हम बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट चैप्टर ऑर्डर कि आपको किस किस ऑर्डर में पढ़ने हैं. तो सबसे पहले आपको स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़नी है, जिसमें सिविल रिबेलियंस, ट्राइबल रिबेलियंस, जो पीजेंट्स के हुए थे, जामिनदार के जो सारे रिबेलियंस हुए थे ना, वो सारे आपको पढ़ने हैं. फिर 1857 की सिपाही म्यूटनी पढ़नी है. फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड देन अर्ली नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है. उसके बाद आपको स्विच होना है चैप्टर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद के चैप्टर्स है, जिसमें लीगल सेटिंग्स दी हुई है, मीडिया के बारे में दिया हुआ है, एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने इन चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए. ओके, आफ्टर दैट आपको 1857 के पहले की हिस्ट्री पढ़नी है, बिफोर 1857, क्योंकि आप इसमें अगर देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है. इसलिए आप इसे सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करने के लिए हो जाती है, जिसे बोलते हैं कि रटने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये पार्ट हम एंड में करेंगे. एंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में दिया होगा वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगा. सो ये तो हो गई चैप्टर्स के ऑर्डर्स की बात की कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है. अब उन ऑर्डर्स में भी क्या क्या प्रायोरिटी रखनी है. तो सबसे पहली बात, हम ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़ेंगे. उन्होंने जुडिशियल में वो क्या पॉलिसीज लाए, मीडिया में, एजुकेशन में, लीगल चीज़ों में वो क्या क्या पॉलिसीज लाए. और इसको आप लक्ष्मीकांत के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वही पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री में भी गिवन है एंड लक्ष्मीकांत में भी गिवन है. सो आप दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ पॉइंट्स जो लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है या फिर जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम में मेंशन नहीं है, वो एक सारे पॉइंट्स एक जगह क्लब अप हो जाएंगे, सारी जगह एक साथ आ जाएंगे. फिर जब रिवीजन करने के टाइम में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ आप वही रिवीजन करना, और रिवीजन करने में भी आपको आसानी रहेगी. तो जैसे आपने जो भी लक्ष्मीकांत से भी आपने ये वाली ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, या फिर मॉडल मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो इनको आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लेना, और उसमें जो प्रोविजन आपको ऐसे लगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं दे रखे, उनको वहाँ पे साइड्स में आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं. ओके, देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. फिर सिविल, ट्राइबल, पीजेंट्स, इन सब के रिबेलियंस पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कि स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी कैसी कैसी जो बुक्स हैं, उन किसने कौन सी बुक्स लिखी है, क्योंकि सभी राइटर्स के बुक्स के बारे में नहीं आता है, बट जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे उनके बुक्स के बारे में आता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बुक्स के बारे में, गांधी जी की बुक्स के बारे में, इन सभी के बारे में आता है. सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब फैक्ट सब याद रखना पड़ेगा, एसोसिएशन याद रखनी पड़ेगी कि इंडियन इंडिपेंडेंस की स्टोरी में कौन से एसोसिएशन बने थे, किसने किसको लीड किया था, या फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका कब कहाँ सेशन हुआ था, पूना पैक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. तो ये तो सारी स्ट्रैटेजी होगी कि आपको कैसे 7 days में आप पढ़ेंगे. मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा देती हूँ, जिससे कि और ज़्यादा इजी हो जाएगा स्पेक्ट्रम को कवर करना. तो सबसे पहले हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेते हैं. स्टूडेंट्स देखिए, जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, और टोटल आपको 3 रीडिंग करनी है. फर्स्ट रीडिंग करेंगे, कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ते जाना है और चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है, बिल्डअप करते जाना है. जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे उसके बाद ऐसे हाईलाइट कर देंगे जो आपको इसमें येलो हाईलाइट जैसे चीज़ें दिख रही होंगी कि हाईलाइट करी हुई हैं. ओके, और जब आप थर्ड टाइम उसको पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको वही
पढ़ना है जो आपने हाईलाइट करा हुआ है, और उसमें से भी जब आप उसे थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं और वही पढ़ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट हुआ हुआ है, तो उसमें से भी आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भाई ये तो स्किप होना ही नहीं चाहिए, उसे फिर आप साइड में अपनी बुक में अपने पेन से लिख लेंगे, जैसे जो यहाँ पे आपको पर्पल पेन से लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। और जब फाइनल रीडिंग आपको करनी होगी ना, मीन्स मे के एग्जाम में जब आप जाके स्पेक्ट्रम को एक बार रिवाइज करेंगे, तो आपको एक दिन में एक चैप्टर्स करना हो, सॉरी एक दिन में एक सब्जेक्ट करना होगा, नॉट चैप्टर, एक सब्जेक्ट करना होगा। तो फिर उस टाइम पे आपको फोर्थ रीडिंग में क्या करना होगा कि जो आपने पर्पल पेन से लिखा है सिर्फ और सिर्फ आप उसे पढ़ना, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उससे आपको क्या होगा, आपकी सारी जो पॉइंट स्पेक्ट्रम है वो कवर होती जाएगी। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक और डेमोन्स्ट्रेशन अगर मैं देखती हूँ, तो इस वाले स्लाइड में क्या है, इसलिए मैंने आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि इसमें ना देखो क्यों वरंटो के बारे में बताया गया है। तो क्यों वोरेंटो को यूज करके ब्रिटिशर्स में ये चीज़ हुई, तो आपको उससे अपने पॉलिटी से रिलेट कर लेना है, और तुरंत आपको अपनी पॉलिटी की बुक उठानी है, या फिर जहाँ पे भी आपने पॉलिटी के नोट्स बनाए हुए हैं वो उठाने हैं, और आपको क्यों वोरेंटो के बारे में फिर से रिवाइज करना है। मीन्स ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की अगर मैं थर्ड आपको एग्जाम्पल दूँ, तो स्लाइड पे आपको क्या दिख रहा है, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इनके ओपिनियन के बारे में बताइए। मीन्स ये मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मैंने आपको बता दिया। मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली बताइए ये चीज़ क्या थी, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली बताइए ये चीज़ क्या डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप उनके अकॉर्डिंगली बताइए। मीन्स महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली बताइए, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली बताइए। तो ऐसी चीज़ें जो आती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है मेन्स पर्सपेक्टिव से, और उसे कहीं जगह पे अलग जगह आपको लिख लेना है। ओके। एंड स्पेक्ट्रम की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर चैप्टर के बाद उसमें एक समरी दी हुई होती है कि आप इस समरी को पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि उसमें पूरे चैप्टर में क्या था। सो इसे पढ़ के भी आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं अपने सेशन को समराइज करते हुए आपको ये बताऊंगी कि प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे आप फटाफट से रिविजन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव रिकॉल फ्रॉम इंडेक्स से एक्टिव रिकॉल करिए, इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज, मींस ये जो स्टैटिक की बुक्स होती है ना, स्टैंडर्ड बुक्स, इनके एमसीक्यूज के लिए भी, मींस स्टैटिक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इनके लिए भी एमसीक्यू बेस्ड बुक आते हैं कि मींस मॉडर्न स्पेक्ट्रम के लिए भी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी शून्य IAS की स्पेक्ट्रम की क्वेश्चन वाली बुक आती है, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली लक्ष्मीकांत के लिए भी लक्ष्मीकांत की एमसीक्यू की बुक आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स करंट आप कितना भी पढ़ के चली जाइए, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अपने स्टैटिक को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्टैटिक पे क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो आप स्टैटिक में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ओके। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको देखकर ही जाने हैं, सारे के सारे सॉल्व करके जाने हैं, एंड देन आप 1 या 2 टेस्ट दे सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आपकी प्रीलिम्स रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर अब हम एक्टिव रिकॉल की बात करें, हम इसमें फिर से आते हैं कि इंडेक्स से आपको एक्टिव रिकॉल कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स देखो, इस इंडेक्स में क्या दे रखा है, चैप्टर 7 में द रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर इसमें क्या दे रखा है, द मेजर कॉजेज। तो आप सोचो कि क्या क्या कॉजेज थे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे। मीन्स ऐसे करते करते जो भी इंडेक्स में मेंशन है उसके थ्रू आप सब कुछ याद करते जाओ कि अच्छा हाँ सोशल रिलीजियस कॉजेज ये थे, और या फिर सिपाही म्यूटनी होने से पहले ये चीज़ें हुई थी, या फिर सिपाही म्यूटनी जो है वो स्प्रेड कैसे हुई थी। जो जो इंडेक्स में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिविजन करते जाना है। दिस इज व्हाट एक्टिव रिकॉल फ्रॉम इंडेक्स। और एक्टिव रिकॉल आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं कि जैसे इंडेक्स में आपने कोई और बुक का इंडेक्स ले लिया, आप उससे रिकॉल करते जा रहे हैं कि अच्छा हाँ इस इंडेक्स में जो टॉपिक गिवन है या फिर उसके जो सब टॉपिक गिवन है इसके अंदर क्या था। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, और इसके बाद जो मैंने आपको बताया वो तो आपको करना ही है। फिर अब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं कि मेंस कैसे आप बार बार रिविजन करें, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी आपको एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स, एक दिन में एक सब्जेक्ट की रिवीजन कर लेनी है। तो आप ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मीन्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, उनके आंसर्स लिखने ही देखने हैं मेंस के। और उसके बाद जो चैप्टर के एंड में समरी मेंशन होती है ना, समरी गिवन होती है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। और जब आप पढ़ रहे होंगे, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और चैप्टर के बाद में एक समरी भी गिवन है, तो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा था उस समरी के पेज पे आप वो चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए जो समरी में नहीं गिवन है लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई टेस्ट अगर आपने दिया है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उस टेस्ट में वो क्वेश्चन मेंशन था और आपसे नहीं हुआ था, तो उसको आप उस समरी में लिख लीजिए। जिससे कि क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो समरी वाले पेजेस पढ़ेंगे तो मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये उसका एग्जाम्पल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं एक बार और बताना चाहूंगी कि आपको प्रीलिम से पहले 3 बार रिवीजन कर लेनी है। पहले जो रिवीजन आप करेंगे उसमें आपको कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। दूसरे रिवीजन में जब आप उस बुक को पूरा पढ़ रहे हैं तो आप हाईलाइटर से कुछ अंडरलाइन कर दीजिए, फिर पेंसिल लेके कुछ अंडरलाइन कर दीजिए। एंड जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ है उसे पढ़ना, वो ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें से भी कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार भूल रहे हो तो आप साइड्स में लिख लेना। और फाइनल जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ना जो आपने पेंसिल से लिखी हैं।
तो ऐसे करके आपके मॉडर्न स्पेक्ट्रम का 4 बार रिविजन हो चुका। एंड ये जो भी आपको थर्ड रीजनिंग करनी है ना, ये आप बहुत ज़्यादा इजीली कर पाएंगे 7 डेज में। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.